हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। 12th स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन बैंक आया है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम पहले ही कर चुके थे। उसके जो हैंड रिटन नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे चुका हूँ। आप लोग अगर चाहते हैं कि सॉल्यूशन के साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिले तो HSC साइंस DG इस नाम से हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप सर्च करोगे तो आ जाएगा HSC टॉपर्स ग्रुप, तो वहाँ ज्वाइन हो जाइए। सारे नोट्स वहीं मिल रहे हैं। दिनेश सर नाम से भी टेलीग्राम जो है चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अभी ये जो मैट्राइसिस है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मार्क के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि सभी चैप्टर्स फटाफट में कवर करूं। तो आओ चलो 1, 2, 3 मार्क्स हो गए हैं। अब हमारी बारी है 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 4th वाले में इसको सॉल्व करना। तो अभी इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको जो है इसका बेसिक पता चल गया होगा। ओके, वन शॉट लेक्चर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लीजिए, जिससे आपको सारा जो चैप्टर है वो पता चल जाएगा कैसे करना है। यहाँ पर मैं बहुत डीप में जाके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कम टाइम के अंदर पूरा रिवीजन हमारा चालू है। ओके, तो जैसे कि अगर समझो आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया है, इफ a इज इक्वल टू दिस देन फाइंड a स्क्वायर एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। इस तरह से देखो क्या दिया है, देख रहे हैं आप लोग कि a की वैल्यू दी है एक मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर फाइंड करना है। और ये चीज़ आपको मैंने पहले ही बताया कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है तो उस मैट्रिक्स को उसके ही अंदर आप जो है मल्टीप्लाई कर दोगे। ए मैट्रिक्स को ए के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है, 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4, इस तरह से ये ए है। इस ए के अंदर ही ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 4 3 1 1 क्या ये -3 एक भी गलत ना हो यार, एक गलती हुई तो सब गलत हो जाएगा, इसमें यही प्रॉब्लम है। ए के अंदर ए को मल्टीप्लाई किया जिससे ए स्क्वायर आ जाएगा। एंड हेंस बोला है, हेंस का मतलब क्या है कि पहले ए स्क्वायर फाइंड करो फिर उसका यूज करके ए इनवर्स फाइंड करो, ऐसा होता है हेंस का मतलब। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते दोनों को। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर देखो ये 3/3 है, समझने की कोशिश करो। 3/3, ये भी 3/3 है। इसका ऑर्डर 1 2 3 रोज 1 2 3 कॉलम, इस तरह से। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, सेम है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा इस तरह से, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये पहला 3 और लास्ट का 3, 3/3 ही रहेगा। कैसे निकालोगे फटाफट देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 0 0, 4 × 1 4 प्लस 3 × -1 -3, ये आ गया पहला। पहले का दूसरे से करो, 0 × 4 0, 4 × -3 -12, फिर 3 × 4 +12, ये हो गया। अब तीसरा करो, पहला रो तीसरा कॉलम, 0 × 3 0, 4 × -3 -12, फिर 3 × 4 +12, ये आ गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 0 0, -3 × 1 -3, -3 × -1 +3, फिर ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 × 4 4, ओके, -3 × -3 तो +9 एंड -3 × 4 -12, ये आ गया। फिर इसका इसमें करोगे, 1 × 3 3, ओके, -3 × -3 तो +9 और -3 × 4 -12। थोड़ा सा इसको हम लोग आगे कर देते हैं, जगह बना देते हैं। ओके, क्या आ गया था देखो, ये -3 × 4 तो -12 आ गया। अब आगे देखो थर्ड में, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 0 0, 4 1 4 और 4 × -4 -4, फिर इसका इसमें करेंगे, -1 × 4 -4, 4 × -3 -12, 4 × 4 16, ये आ गया। फिर लास्ट में -1 × 3 -3, 4 × -3 -12, 4 4 16, एक मिनट, हाँ, -1 × 3 -3, 4 × -3, ओके, तो ये 4 4 16, चलो ये क्या आ गया, +16। इस तरह से ये आ गया। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते, कैसे सॉल्व होगा देखो, सिंप्लीफाई करो। 4 -3 1, -3 ये 0, 4 -4 0, -12 12 0, -12 + 12 0, 4 9 13 -12 1, -4 -12 -16 + 16 0, 3 + 9 12 -12 0, -3 और -12 -15 + 16 1। देखिए क्या आ गया, ये क्या निकाला था हमने, ए स्क्वायर क्या आ गया, इस तरह से एक मैट्रिक्स आ गया। अभी जो मैट्रिक्स है इसको ध्यान से देखोगे तो ये डायगोनल पे 1 है, बाकी सब 0 है। इसका मतलब ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर जो है a × a किया था और ये क्या आया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया।
अब क्या निकालना था हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, अब निकालना क्या था, देखो ए स्क्वायर निकालना था, वो निकाल लिया। ए इनवर्स निकालना है, ए स्क्वायर निकालने के बाद ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो ए स्क्वायर है ए इंटू ए किया तो ये जो आया आंसर वो आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए निकालने के लिए मैं क्या, ए इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर ये ए रखा इज इक्वल टू, ये आई है, एक ए यहाँ रखा, एक ए उस तरफ गया तो ए इनवर्स हो गया। समझ में आया। अब ए इंटू, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे कि आई के अंदर मैं बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी आ जाएगा, बिकॉज आई को 1 के जैसा ट्रीट करने का। तो आई इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। तो जो ए इनवर्स की वैल्यू ए को सेम हो गई, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, क्वेश्चन देखो क्या था, ए क्या था, ये 0 1 -1, ओके क्या था, देखो यहाँ पर 0 1 -1, यहाँ 4 और 3 है, इस तरह से देखो 0 4 3 0 1 -1, ये जो ए था ये, हाँ, और -3 4 4, ओके -3 और 4 4, यानी जो ए था ए और ए इनवर्स हो गया सेम। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ए और ए इनवर्स सेम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ए और ए इनवर्स क्या हो गया, सेम। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन करना, तो ये 3 मार्क का है। तो जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आप ये ऐसे करोगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फटाफट देखना है, मैं बहुत स्पीड में बताने की कोशिश करूंगा। जिसको लग रहा है मैं काफ़ी स्लो बता रहा हूँ तो वो लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखो, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, देखो यू हैव ए एंड बी, 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ए की वैल्यू एक मैट्रिक्स दी है, बी की वैल्यू दी है एंड बोला गया है देन फाइंड ए इंटू बी इनवर्स। तो ए इंटू बी इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लिखने का काम प्रेजेंटेशन आप खुद करना। ए और बी को मल्टीप्लाई करो, बाद में इनवर्स निकालो। ए क्या है, देखो 0 2 1 1 3 -1, ये चैप्टर काफ़ी टाइम ले रहा है हम लोग का, 1 2 1, ये इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आएगा, फिर उसका इन्वर्स निकाल लेना। कैसे आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर देख लो, ये क्या है 1 2 3 रोज एंड कितना कॉलम है, 2 कॉलम, 1 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम, इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, ध्यान से देखो। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पर, ये जो नया मैट्रिक्स बनने वाला है ये क्या रहेगा, इस तरह से 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, ध्यान से देखना है, 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। अभी देखो इसमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 1 0, 1 × 2 2 आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ आएगा, 0 × 2 0, 1 × 1 1 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 × 1 0, 1 × 0 0 0 आ गया। चलो ये पहला आ गया। दूसरे का करो अभी, 2 3 और 1 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 = 2, 3 2 = 6, 2 1 = 2 और 6 8, फिर 2 2 = 4, 3 1 = 3, 4 + 3 एक मिनट 4 + 3 7, फिर से देखो 2 2 = 4, 3 × 1 3, 4 + 3 7, फिर 2 1 = 2, 3 × 0 0, 2 1 = 2 आ गया मतलब। अब देखो ये इसका इसमें करेंगे, 1 1 = 1 और -1 × 2 -2, 1 - 2 -1 आया, 1 × 2 2, -1 × 1 -1, 2 - 1 1 आया, 1 × 1 1 और ये 0 तो 1 आया। तो ये आपको क्या मिल गया, a इंटू बी एक मैट्रिक्स मिल गया। लेकिन करना क्या था यहाँ पर, देखो a इंटू बी का इन्वर्स निकालना है, a इंटू बी का इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे a इंटू बी का इन्वर्स, देखो जनरली हमें पता है कि a इंटू बी का अगर मैं इन्वर्स निकालना चाहता हूँ तो एडजॉइंट मेथड से होता है, 1/a डिटर्मिनेंट करेंगे, ओके, और एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ क्या निकालेंगे, ए बी, यहाँ पर ए बी है तो ए बी निकालेंगे, ये जो ए बी है उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। और देखो इन्वर्स किसी का अगर निकालना है, सपोज मुझे ए का इन्वर्स निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, स्केलर नहीं होना चाहिए मतलब, तो ही उसका इन्वर्स निकलता है। तो हम लोग हमेशा देखो इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर उसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो चलो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, आ जाएगा तो फिर एडजॉइंट निकालेंगे जिससे इन्वर्स आएगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का नहीं, यहाँ ए बी लिखा है ना, तो ए बी होना चाहिए। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है अब ए नहीं है, ए बी है, ओके, तो ये ए इंटू बी है, जो भी है इस तरह से। तो चलो इसका हम करते हैं, ओके, ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। 2 1 0, 8 7 2, -1 1 और 1, ये इस तरह से डिटर्मिनेंट है। सॉल्व करो तो 2 मल्टीप्लाई करो, 2 7 -2, डायरेक्ट कर दूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं, चलो ठीक है डायरेक्ट करते हैं। 2 7 × 1 7,
7 माइनस 2 5, चलो ठीक है। फिर -1 लिया, फिर 8 1 जा 8, 8 माइनस 2 यानी 8 + 2 10 आ गया, फिर प्लस 0, 0 इंटू एवरीथिंग 0, चलो ये क्या आ गया 2 5 जा 10, -1 इंटू 10 -10 इज इक्वल टू 0। ओ हो मज़ा आ गया। क्यों मालूम है? क्योंकि अभी हमें इन्वर्स निकालने बोला था। इन्वर्स तभी निकलता है जब उस मैट्रिक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो। अगर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो ही उसका इन्वर्स निकलता है। लेकिन हो क्या गया, यहाँ पर गेम हो गया है। देखो ये जो ए बी है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया है 0, यानी स्केलर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया, खत्म, खलास, बस इतना ही, समझ गए, हो गया। तो कभी भी याद रखो इन्वर्स निकालने बोला इसका मतलब कि एकदम इन्वर्स निकालने तक ही करना, ऐसा नहीं है। नहीं निकलेगा तो जबरदस्ती थोड़ी निकालोगे, क्या बैल का दूध निकलता है क्या? नहीं ना, फिर इसका नहीं निकलेगा बिकॉज ये स्केलर है। समझ में आ रहा है? देखो ये 0 आया मतलब स्केलर है, इन्वर्स नहीं निकलेगा ऐसे लिख देना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं अभी। हाँ, अगला क्वेश्चन अभी जैसे यहाँ पर एडजॉइंट निकालना है। इफ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालने बोला है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना शॉर्टकट तरीका तो आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है। तो उस शॉर्टकट तरीके से जैसे इन्वर्स का सिखाया ना 3/3 वैसे निकाल लो। लेकिन ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर 2 मार्क वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्टकट करो, लेकिन 3 मार्क में आता है तो दिखना भी चाहिए ना। स्टेप होते हैं हाफ मार्क के, कम से कम 6 ऐसे मेन स्टेप होंगे जहाँ पर हाफ मार्क मिलेंगे तो 3 मार्क बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एडजॉइंट ए होता क्या, देखो किसी मैट्रिक्स के, देखो कोई मैट्रिक्स है उसके हम क्या करते हैं कि दूसरा मैट्रिक्स एक बनाते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है उसका हम क्या करते हैं, एक दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है। इस तरह से कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, रोज को कॉलम कर देते हैं, जिससे क्या आता है वो एडजॉइंट आ जाता है उस मैट्रिक्स का। तो अब जैसे ये है तो एक काम करो, इसके कोफैक्टर्स निकालने चाहिए अगर दिखाना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले माइनर आप निकालते हैं M11 M12 M13 इस तरह से आया, फिर M21 दिखाना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा। ये क्या एंट्रेंस वाला क्वेश्चन नहीं है ना, बोर्ड का है, तो पूरा स्टेप दिखाना पड़ेगा। M31 M32 एंड M33 इस तरह से सारे माइनर्स निकालो, माइनस निकालो, फिर कोफैक्टर्स आ जाएगा। माइनस निकाल के कोफैक्टर, जैसे कि अभी M11 यानी ये देखना ध्यान से, जैसे ये -4 है ना, ये इसका माइनर निकालना है। इसका माइनस कैसे करोगे, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चा को इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो माइनर आ जाएगा। 0 × 3 0, -4 × 1 तो -4, क्या आ गया -4 आ गया। समझ गए? तो जैसे हमने ये किया ना वैसे ही इसके लिए करेंगे, हर एक के लिए करेंगे। कैसे करेंगे, देखो M12 यानी इसके लिए, इसको दिखाता हूँ मैं, चलो M12 यानी ये, तो इसको, इस रो को और इस सॉरी एक मिनट, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ो। अब देखो 3 × 1 3 और -4, 3 - 4 -1, तो ये आ गया -1। फिर M13 करोगे ये, तो ये -3 है। इसका अभी क्या करोगे, ये कॉलम ले लोगे, ठीक है, ये कॉलम छोड़ दोगे। तो ये M13 इसके लिए क्या आ गया, 1 × 4 4 -0 तो 4 आ गया। समझ गया कैसे कर रहा हूँ मैं? इस तरह से सब करते जाओगे। फिर क्या करोगे, ये सब होने के बाद यहाँ पर कोफैक्टर निकालोगे। A11 कोफैक्टर कैसे निकालते पता है ना, ये जो है ना यही लिख देने का, क्या है -4 डायरेक्ट लिखो, -1/2 होता है, इस तरह से होता है। शॉर्ट में बताओ तो इस तरह से -1/2, फिर I + J और M11 होता है, तो A11 = -1/2, यहाँ 1 + 1, ये IJ मतलब ये 1 + 1 2 हो गया, और M11 कितना है, यहाँ -4 है, तो ये -4 हो गया, तो ये -4 और -1² + 1 तो ये -4। इस तरह से होता है, बट उतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ये सेम लिख दो, जैसे A12 ये कितना है, -1 लिख दो, A13 जितना माइनर है वो लिख दो, और बाद में क्या करना, इनको प्लस करो, 1 + 1 2, इवन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं करना। A12 1 और 2 3 ऑड है ना, तो इसका साइन निगेटिव कर देंगे, पहले से माइनस है और माइनस किया तो प्लस हो गया। फिर 1 3 यानी 4 इवन है तो रहने दो, ऐसे करने का। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करोगे, चलो करके देता हूँ मैं, पूरा करके देता हूँ, टेंशन मत लो। हाँ, अभी ये हो गया, चलो ये रो और कॉलम का काम हो गया।
अभी दूसरा क्या दिया है, M21, M21 यानी ये वाला है, तो ये जब है तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, ठीक है। तो कैसे होगा, -3 इंटू -3, -3 इंटू 3 -9, फिर माइनस, देखो ऐसे आ गया -9, फिर माइनस 4 इंटू -3 -12, तो ये +12 आ गया, 12 - 9 3 हो गया। तो ये A21 क्या रहेगा, ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा। अब 2 + 1 क्या होता है, 3, ऑड है ना, ऑड है तो माइनस करो, 1 3 5 7 ये ऑड होते हैं, जो आधा आधा नहीं कर सकते इसको, तो साइन चेंज कर दो। M22 क्या है, देखो ध्यान से, ये है ये, तो ये कौन से कॉलम में, इस कॉलम में और ये रो में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 3 -12, और 4 इंटू -3 -12 और ये माइनस माइनस +12, 0 आ जाएगा, क्या आ गया ये 0। तो A22 क्या आ गया, ये भी 0, क्योंकि माइनस प्लस नहीं लेना इसको, 2 + 2 4 होता है, इवन है तो प्लस दे सकते हैं, बट 0 के लिए माइनस प्लस नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो ये काफ़ी सोल्यूशन लंबा जा रहा है, लेकिन चलो आपको करना तो पड़ेगा, लेंथी स्टेप से। अभी यहाँ पर अगला क्या है, देखो M23, सेकेंड रो थर्ड। अभी आप लोग चाहिए तो इसको भगा के देख लो, ओके मैं पूरा कर रहा हूँ लेकिन आप भगा के देख लो, इस कॉलम में ये रो में है, तो -4 4 जा -16, और 4 इंटू -3 -12, -16 + 12 -4 आ गया, क्या आ गया ये -4। तो ये A23 क्या आ जाएगा, -4 है, और ये 2 3 5, एक मिनट, ये -4 है, यहाँ रख दो, 2 और 3 5, ऑड है तो नेगेटिव करेंगे, प्लस हो गया। M31 करते हैं अभी, ओके M31 क्या है, देखो यहाँ पर ये 31, ये तो ये कौन से कॉलम में, इस कॉलम में और इस रो में। चलो अभी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, -3 इंटू 1 -3, और ये क्या हो गया 0, तो -3 आंसर आ गया, क्या आ गया -3। अब ये A31 आएगा, क्या आएगा, ये -3 तो ऐसे रख दो, 3 1 4 होता है, इवन होता है, ऐसे ही रख दो। चलो अगला, अगला क्या है, M32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये तो ये कहाँ पर है, ये और ये ऐसे, तो -4 इंटू 1 -4, फिर माइनस माइनस प्लस, -4 + 3, तो -1 आ गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग, -1, अभी 3 to 5 होता है, ऑड होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरह से है। अब लास्ट आ जाएगा, लास्ट क्या है, देखो यहाँ से थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये तो क्या है, -4 इंटू 0 0, -3 इंटू 1 -3, -3 +3, तो ये फाइनली +3 है। काफ़ी गधा मजूरी का काम है, ये करना पड़ रहा है हम लोग को, और ये चीज़ें मैंने आपको शॉर्टकट में सिखाई हुई है। तो ये 3 3 6 होता है, इसलिए माइनस नहीं देंगे, प्लस का प्लस रखेंगे। अब देखो यही जो चीज़ें हैं इनको मैं यहाँ पर देता हूँ आपको, ये सब इतना मैं जो देखो इसको भी मैं बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आप जैसे बता रहे हैं मार्क्स मिलेगा क्या, बिल्कुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे कर रहे हो मतलब आपको आ रहा है, कंसेप्ट पता है, समझ में आ रहा है क्या, कंसेप्ट पता है तभी आप कर रहे हो। एक मिनट, चलो अब ये करते हैं, इसको अभी हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स करने वाले हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। थोड़ा सा इधर लेते हैं इसको, तो देखो ये, एक मिनट, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, अलग कलर लेता हूँ मैं, आजा, चलो रेड ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैट्रिक्स ए है, इसको फैक्टर का मैट्रिक्स करना है, तो क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, ओके दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब इसके अंदर देखो ये नहीं लेना, ये को फैक्टर्स का मैट्रिक्स, -4 1 और 4, ये -3 0 4, -3 0 4, फिर -3 1 3, -3 1 3, ये को फैक्टर्स का मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, एडजॉइंट ए, तो ये जो को फैक्टर्स का मैट्रिक्स आया ना उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है हमें। ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो होते हैं उसको कॉलम करना पड़ता है, रो को कॉलम। तो आप क्या करोगे, एडजॉइंट ए आपको मिल जाएगा ऐसे, सिर्फ ये जो मैट्रिक्स है ये लिख दो, जो रो है इसको कॉलम कर दो, -4 1 4, ये यहाँ पर आ जाएगा -3 0 4, ये आ जाएगा यहाँ पर -3 1 3। इस तरह से निकालना क्या था, देखो यहाँ पर निकालना क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, और हमने निकाल लिया एडजॉइंट ए। मतलब ये इतना करना पड़ेगा आपको, जो मैट्रिक्स है उसमें सारे माइनस निकालने पड़ेंगे, फिर उस माइनस की बेस पे को फैक्टर निकालोगे, फिर जो को फैक्टर्स है उसके बेसिस पर उसका को फैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालोगे, फिर को फैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अच्छा, मैंने इसके लिए 3x3 का शॉर्टकट तरीका सिखाया हुआ है जो एंट्रेंस और MCQ में काम आएगा, लेकिन यहाँ पर बोर्ड्स के लिए अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो लिखना तो पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दी फॉलोइंग बाय इन्वर्जन मेथड। देखो यहाँ पर दो मेथड है, एक इन्वर्जन और एक रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड डिलीट कर दिया उन्होंने कि रिडक्शन मेथड के क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आप चाहे तो रिडक्शन मेथड का यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसका यूज़ करना मना है। ध्यान से सुनो, मैंने जब पढ़ाया था, पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे इक्वेशंस होते हैं ना, इस इक्वेशन को रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। ओके, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इन्वर्स निकालना पड़ता है। इन्वर्जन मेथड मतलब क्या है कि जो एक मैट्रिक्स दिया होगा उसका इन्वर्स निकाल के फिर सॉल्व करो। तो इन्वर्स निकालने के लिए ज़्यादा स्टेप्स लग जाते हैं, लेकिन अगर रिडक्शन मेथड करें तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व करना मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर यहाँ बोला नहीं गया है कि कौन से मेथड से करना है, सॉल्व दी फॉलोइंग बाय, सॉल्व दी फॉलोइंग, बस इतना बोला, बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो आप रिडक्शन मेथड फॉलो करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। अब बहुत से बच्चे बोले थे सर ये तो डिलीट हो गया, लेकिन चलेगा, समझ में आ रहा है। वो डिलीट हुआ मतलब उन्होंने 25% कम करना था, उस हिसाब से उतने क्वेश्चंस को निकाल दिया ताकि आपको उतना ना पढ़ना पड़े। लेकिन वो मेथड जो है अगर करोगे तो मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर क्वेश्चन में बोला है कि इन्वर्जन मेथड से करो तो आप इन्वर्जन मेथड से ही करोगे, तब आप रिडक्शन मेथड करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन में बोला है रिडक्शन मेथड से करो तो रिडक्शन मेथड से ही करना पड़ेगा, लेकिन वो बोलेगा ही नहीं क्योंकि उसको डिलीट कर दिया है। यानी कि डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगा कि रिडक्शन मेथड से करो, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई मेथड नहीं बोला है तो आपके पास दो मेथड है, एक इन्वर्जन मेथड और एक रिडक्शन मेथड, दोनों में से कोई यूज़ करोगे तो चलेगा, जो भले वो डिलीट हुआ है। अगर बोला है इन्वर्जन मेथड, जैसे ये क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड से करो, तो आपको इन्वर्जन से ही करना है, रिडक्शन से नहीं। दूसरी बात कि अगर आप रिडक्शन मेथड से कोई सम सॉल्व कर रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेगा, अगर यहाँ नहीं बोला गया तो। याद रखो रिडक्शन मेथड आप यूज़ कर सकते हो, समझ में आया। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे सॉल्व करते क्या दिया है, देखो ये जो दिया है सॉल्यूशन आप लिख दोगे हमेशा की तरह इस तरह, 2x + y = 5 दिया है, 3x + 5y = -3। कभी भी एक के नीचे एक दूसरा इक्वेशन लिख डालो। फिर क्या करो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे x के साथ क्या है 2 और 3, y के साथ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और 5, फिर जो x y वाला मैट्रिक्स रहेगा ये इस तरह से, और = 5 और -3। इसको अगर रिडक्शन मेथड से करना होता तो बड़ा आसान था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते अच्छा इसको रिड्यूस करते पहले। रिडक्शन मेथड मतलब क्या करते हैं कि इसको रिड्यूस कर लेते, किसी एक को 0 बना देते, है ना, ताकि वो आसानी से हो जाता था। तो वो कर सकते हो आप। लेकिन इन्वर्जन मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बताना चाहूँगा। अगर इन्वर्जन बोला तो आपको इन्वर्जन ही यूज़ करना है। इस फॉर्म में लिख दिया है। सपोज ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम A है, ये दूसरा मैट्रिक्स इसका नाम X है और इसका नाम B है सपोज। तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू निकालनी है, x और y मतलब इस x मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, तो A उस तरफ जाएगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं, A उस तरफ से गया तो B × A इन्वर्स हो गया ऐसे, या A इन्वर्स पहले भी लिखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हो गया। यानी कि हमें इन्वर्जन मेथड बोला गया है तो आप पहले A इन्वर्स निकालोगे। अब A हमने किसको लिया है, ये इसको लिया है। देखो ये हम लोग बाद में यूज़ करेंगे लास्ट में x निकालने के लिए। सबसे पहले अब A इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कंसीडर किसको कर चुके हैं, पहले इसको A 2 3 1 5, और इसका इन्वर्स निकालना आपके लिए बड़ा आसान है। शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने बताया था उस ट्रिक से कर सकते हो। सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है, डिटर्मिनेंट क्या है, 2 5 10 -3 1 3, 10 - 3 7। सो ये क्या होगा कि A इन्वर्स एग्जिस्ट आप लिखोगे। अगर ये 0 नहीं आता तो एग्जिस्ट होता है। जब भी इन्वर्स निकालना होता है ये करना चाहिए आपको। अब A इन्वर्स निकालने का तरीका आपको पता है, एडजॉइंट और ये सब। तो अगर आप डायरेक्ट करते हो 3 मार्क्स में, ऑलरेडी हमें मल्टीप्लाई करना है, अब डायरेक्ट एडजॉइंट मेथड यूज़ करो इन्वर्स निकालने के लिए इस तरह से, क्योंकि हमें ये थोड़ी बोला गया है कि किस मेथड से इन्वर्स निकालना। इन्वर्जन मेथड से करना है मतलब इन्वर्स यूज़ करना है। इन्वर्स निकालने के लिए हम कोई भी मेथड यूज़ करेंगे। अब क्या होगा, 1/A डिटर्मिनेंट, ये हमने ऑलरेडी निकाला है 7। अब एडजॉइंट A कैसे निकालते पता है ना, डायरेक्ट 5 इधर आया 2 इधर आया, 5 2, 1 और 3 को नेगेटिव कर दो, तो ये हो गया A इन्वर्स। आप चाहिए तो अभी जैसे मैं बता रहा था लंबा चौड़ा वो भी कर सकते हैं, बट मत करो, 3 मार्क का है ना। तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे करो, समझ में आया, यहाँ चलेगा इतना किया तो। A इन्वर्स निकालने का मार्क्स है, ये फॉर्मूला लिखने का मार्क्स है, इसका मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क इसका, हाफ मार्क इसका, समझ में आ रहा है, ये लिखने का हाफ मार्क मिलेगा। अभी हमको क्या और भी करना है, ये x निकालने के लिए। ओके नाउ क्या था वो, x = B × A इन्वर्स, ऐसे था ना, B × A इन्वर्स। देखो यहाँ पर था, इसका यूज़ करो और x निकालना, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो x क्या था,
x था x y इस तरह से। b क्या है देखो b यहाँ पर हमने किसको लिया था, ये b यानी ये इसको लिया था 5 - 3 5 - 3। a इनवर्स क्या है देखो, a इनवर्स 1/7 आया है और इंटू 5 - 3 मैट्रिक्स में और -1 2 इस तरह से आया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, 1/7 को बाहर रखो इस तरह से और इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों मैट्रिक्स को। ये 2/1 है, 1 2 रोज 1 कॉलम, ये 2 रोज एंड 2 कॉलम है, तो चेक कर लो मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर इसका लास्ट एक मिनट 2 × 1 और 2 × 2, ये मल्टीप्लाई होना मुश्किल है, ये दोनों सेम होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करते, ऐसे नहीं करते, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो इन्वर्स निकालना है, एक मिनट है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना, इसलिए थोड़ा सा देखो मैं क्या बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर ये जो हमने किया इसको भी डिलीट कर दें, यहाँ पर आ जाओ, इसको बाद में ही करते। चलो ये जो इसको हमने यहाँ पर ले लिया था a और ये इंटू एक्स इज इक्वल टू ये b है समझो, ठीक है, ये इस तरह से। उसको जो मैंने लिखा था वापस लिखते, और ऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो नाउ a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, मैंने क्या बताया था, ये जो a है ये इस तरफ जाएगा तो a इन्वर्स होगा, बराबर। वो क्यों होता है, अगर समझो मैं यहाँ पर दोनों साइड में a इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दूँ इस तरह से, यहाँ पर भी a इन्वर्स इस तरह से, तो a इन्वर्स और a मिलके i हो जाता है, i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इन्वर्स b, और i x मिलके x हो जाता है a इन्वर्स b। और क्या करो कि ये तो मैंने दिखाया, इतना स्टेप दिखाने की जरूरत भी नहीं, अगर आप नहीं चाहो तो इतना स्टेप मत दिखाओ, ये इसका प्रूफ था कैसे वो आ रहा है। मैंने जो पहले एक बात बोली थी कि जो इन्वर्स को वहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया था, उसको पहले मल्टीप्लाई करो कभी, क्योंकि अभी आपने देखा उसका प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये a उस तरफ गया ना, तो पहले ही लिख दो a इन्वर्स b डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या तो मैंने जो अभी दिखाया वो कर सकते हो, वो प्रूफ था। x इज इक्वल टू a इन्वर्स क्या है, अभी a इन्वर्स है 1/7 5 - 1 -3 2, ये इस तरह से। और b क्या था, ऊपर से ले लो b, ये b किसको लिया था 5 और -3, चलो 5 एंड -3। अब ऑर्डर चेक कर लो, 1 2 रोज एंड 1 2 कॉलम, ये 1 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो ये दोनों सेम है, अब मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, मैंने यहाँ पर ये जो a इन्वर्स बाद में लिया था ऐसा मत लेना, पहले ही रखना। देखो अपनी गलतियों से अपने को पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब सावधानी रखना। ये 1/7 पहले इसको ऐसे ही रखो, इसका मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2/1 आंसर आएगा, 2 रोज एंड 1 कॉलम आंसर आएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 5 5 25 प्लस -1 इंटू -3 तो क्या आ जाएगा +3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 5 -15 प्लस 2 इंटू -3 -6, तो ये x है। इसको चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं, x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x और y था, ये मैट्रिक्स था x, यहाँ पर देखो ना x किसको हमने लिया था, ये x किसको था, x और y नाम का मैट्रिक्स था, ये उसके एलिमेंट्स थे। चलो ये क्या आ गया 1/7, अंदर क्या आ गया 25 3 28 -15 और -6 -21, ये 1/7 अंदर गया तो क्या हो जाएगा 28 इंटू 1/7 इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा -21/7। सो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा ये, एक मिनट, ये हो जाएगा 7 से 28 को कैंसिल किया तो 7 4 28 और 7 ये -3, इस तरह से देखो कंपेयर करोगे तो आ गया। इस तरफ क्या है x और y, तो सॉल्यूशन अगर लिखते भी हो तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू क्या है, कंपेयर करो, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -3। अब इन सारे में दो चीज़ें याद रखनी है जो भी आया इसमें, कि जब भी आप इन्वर्जन मेथड बोला है तो हमने पहले इन्वर्स निकाल लिया, a x इज इक्वल टू b था तो x को ये रखे, a को जब ले जाओगे तो पहले ही रखना, यहाँ पर इस x a इन्वर्स को पहले रखना, ठीक है, ये बात। दूसरी बात, इन्वर्स निकालते समय आप देखोगे उसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा है, ओके, फिर आगे सॉल्व करोगे। जब भी आप इन्वर्स निकालते हो तो ये जो एडजॉइंट a है इसके लिए माइनस को फैक्टर यूज करके हम निकालते हैं, बट बड़े क्वेश्चंस में इसको आप डायरेक्ट भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि 3 मार्क का और बहुत सारे स्टेप्स है, तो ऐसे में इसको अगर आप एकदम डिटेल में करने जाओगे को फैक्टर निकाल के तो काफ़ी लंबा चढ़ा जाएगा। ये 2/2 का मैंने जो ट्रिक दिया है उस ट्रिक का यूज़ करके आप करो, आसानी से आ जाएगा, चलेगा। बहुत से बच्चे कमेंट में पूछ भी रहे थे, मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट, रिप्लाई नहीं करता, बात अलग है। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, सब मिक्स है,
ये करते हो ना तो एक एक चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, मालूम है, पूरे चैप्टर की तैयारी हो रही है। अगला देखते हैं। अभी मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या पूछा है देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करने बोला है और फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने बोला है इस ए के ऊपर। तो कर दो ना फटाफट, बड़ा आसान है ये। बहुत से बच्चे बोलते क्या सर आपके लिए तो बड़ा आसान है, हमारी जगह बैठ के देखो, आप अगर 12 देते तो आपको पता चलता। भाई दे चुका हूँ 20 साल पहले, 19 साल पहले 12 दे चुका हूँ, और जाने कई 17 साल से 17 बैचेस को 12 पढ़ा चुके हैं। टेंशन मत लो, तुम पहली बार कर रहे हो इसलिए तुमको लग रहा है। करना क्या है मालूम है, जब कोई चीज़ आप पहली बार करते हो ना तो वो टफ लगता है, जब उसको रिवाइज करोगे तो आसान लगेगा, जब दूसरी बार रिवाइज करोगे तब हाथ की मैल लगेगी। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब आपने 10th पढ़ा था ना, 10th की बोर्ड एग्जाम के पहले बहुत टफ लग रहा था, जब 10th की बोर्ड एग्जाम हो गई तब आपको लगा यार पेपर तो बहुत सिंपल आए थे, एक बार और पढ़ लेता तो 80% के बदले 90% लाता था। वैसा होता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ एक बार पढ़ने पे डिपेंड मत रहो, कम से कम 2 बार तो रिवीजन होना चाहिए सारी चीज़ों का। और ये एक तरह से ना पूरे मैट्रिसेस चैप्टर का अगर आपने 1 शॉट लेक्चर देखा है वो रिवीजन हुआ था, ये एक तरह से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। यहाँ वहाँ भटको मत, मैं सब कुछ देने वाला हूँ। बहुत से बच्चे घाई घाई में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है देखो, मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ एकदम मस्त तरीके से दे रहा हूँ, कम से कम टाइम में शॉर्टकट तरीके से जितना लिखना है उतना ही, ज़्यादा घुमा फिरा के लंबा चौड़ा नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है आपको सोल्यूशन यहाँ वहाँ मिल रहा होगा लंबा चौड़ा, तो उस पर मत डिपेंड रहो, मैं दे रहा हूँ आपको सब। हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में देना चालू किया है, चैप्टर जैसे फिनिश होगा पूरे चैप्टर का मैट्रिसेस का भी नोट्स आ जाएगा हैंड रिटन, लॉजिक का ऑलरेडी दे चुका हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब देंगे। अब ये देखो एक मैट्रिक्स है ए, इसमें ना अपने को रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है और कॉलम, तो कैसे करेंगे देखो, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना, यहाँ पर क्या बोला है R1 डबल एरो, अब आप लॉजिक याद करोगे तो बाई कंडीशनल, यहाँ पर क्या है ये एरो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, R1 और R2 दोनों को इंटरचेंज करना है, यहाँ लॉजिक मत याद रखो, ये मैट्रिक्स इसका मतलब होता है इंटरचेंज करना, अदला बदली, इसकी टोपी उसके सर ऐसे और उसकी टोपी इसके सर, क्या इसकी बीवी उसके घर, नहीं रे बाबा। एग्जाम्पल हम पॉजिटिव देंगे बच्चों। देखो ये जब भी ट्रांसफॉर्म करोगे ना, ए इक्वल को इस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि हम ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मतलब ये मैट्रिक्स चेंज हो जा रहा है, वो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट नहीं रह जाएगा। रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करना है, दोनों को अदला बदली करनी है। तो पहला रो जो है देखो, ये जो होता है ना, ये पहला रो होता है, दिस इज रो 1, यहाँ पर हम लिख देंगे ये रो 1 है और ये रो 2 है, समझ में आ रहा है, ये रो 2, तो दोनों को अदला बदली कर देते। कैसे होगा, ये जो रो 2 है उसको पहले रो में डाल दो, 3 - 2 5, जो रो 1 है 1 2 - 1, ये इस तरह से, ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो बोला था वो हो गया, समझ में आ रहा है। ये 3 मार्क का है तो आपका समझो 1 मार्क हो गया, 1 या हाफ मार्क। और अब ये इसके लिए करना है, देखो किस तरह से, क्या था वो, C1 चेंजेस टू, देखो नेक्स्ट C1 चेंजेस टू C1 + 2C2, C1 चेंजेस टू C1 + 2C3 है ये C3। चलो अभी क्या करेंगे देखो, अभी यहाँ पर ये जो A है ये वापस ऐसे देना, इक्वल मत देना, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये C है। हाँ, तो क्या होगा देखो, C1 चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, C1। तो सबसे पहले क्या करो, C1 C2 C3 क्या है वो बता दूं पहले आपको। देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3, मतलब पूरा, ये पूरा जो है C1 है, ये पूरा क्या है C1 है, ये C2 है और ये C3, ऐसा ध्यान में रखो। ओके, अब क्या करना है कि C1 चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, C1। तो ये जो C2 और C3 है इसको कॉपी कर लो, इसको क्या करना है, थोड़ा भरा भरा दिखेगा तो अच्छा लगेगा कि आधे से ज़्यादा हो गया, बस थोड़ा सा करना है, 2 ही एलिमेंट लिखना है ऐसा। C1 चेंज हो रहा है तो चलो C1 को चेंज करते, कैसे चेंज करोगे, तो C1 क्या करना है, C1 को C3 के डबल में प्लस करना है। अब C3 कहाँ है, देखो ये, इसका डबल करो, 5 2 = 10 प्लस उसमें क्या करो, C1 को प्लस कर दो, C1 क्या है 3, 10 + 3 13 आ गया। फिर देखो इसके अंदर सेकेंड में C3 क्या है, C3 -1, उसका डबल करो, -1 का डबल -2 और उसमें C1 प्लस कर दो, C1 क्या है ये 1 है, उसमें 1 प्लस कर दो, या बाहर आगे पीछे करो चलेगा, -2 + 1 ऐसे कर लो, कैसे भी करो आंसर है हो गया। बस ये है 3 मार्क के लिए आया तो इतना ही करना है, समझ में आया। तो ये कैसा हो गया, ये करने का 1.5 मार्क और ये करने का 1.5 मार्क, तो 3 मार्क मिल गया। तो इस तरह से है, ये जो मैंने लिखा ये रफ वर्क था, रफ वर्क रफ में करो, सामने नहीं दिखाने का, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या हो गया अपना
5। अभी क्वेश्चन नंबर 6। मज़ा आ रहा है क्या? करेंगे। चलो, मेरे साथ जो बच्चे सीख रहे हैं ना, मुझे मालूम है कि इन बच्चों को मैंने अक्टूबर तक सब कुछ पढ़ा के दे दिया था आपको। अक्टूबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ था और बहुत से बच्चे अक्टूबर में ही पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। ये रिवीजन ही चालू है। बहुत से बच्चे नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक कंप्लीट किए, कुछ बच्चे अभी भी कर रहे हैं। बट मैंने देखो मेरी तरफ से पूरा सिलेबस 12th का कंप्लीट रखा था। आपकी तरफ से जो है वो है, आप जितना जल्दी करो। और ये जो दे रहा हूँ उन सारे बच्चों के लिए एक मतलब वरदान है, समझो, रिवीजन हो रहा है। और अगर जो बच्चे 80-85 लाने के कैपेसिटी में थे, अब देखो 95-100 भी लाएंगे। ओके, सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ और मजा आएगा आपको। मजेदार क्वेश्चन है। 3 चेयर्स, 3 कुर्सियां है बेटा, 2 टेबल है। ये तो नाइंसाफी है, कुर्सी 3 टेबल 2, ठीक है। दोनों का दाम 1850 है। 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, कॉस्ट ₹2850। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स एंड 1 टेबल बाय यूजिंग मैट्राइसिस। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये लास्ट वर्ड नहीं लिखा था तो 10th के मेथड से आप कर लेते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पहला चैप्टर। तो यूजिंग मैट्राइसिस बोला मतलब हमें मैट्राइसिस यूज करना है। और कौन सी 2 चीज़ें वो देख लो, यहाँ पर एक चेयर है और एक टेबल है। ओके, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन जब लिखोगे तो पहले लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी वाई। इस तरह से आपको लिखना चाहिए। फिर आप क्या लिखोगे, गिवन दैट, दिया है कि, क्या दिया है मेरे भाई, 3 चेयर्स, 3 चेयर, चेयर को हमने क्या लिया है, 1 चेयर बी एक्स यानी 3x एंड 2 टेबल्स, टेबल्स को क्या लिया हमने, y, 2 टेबल। इन दोनों का दाम देखो, एक चेयर देखो, एक चेयर का कॉस्ट x रुपीस है तो 3 चेयर का कॉस्ट 3x हो गया। 1 टेबल कॉस्ट y, देन 2 टेबल कॉस्ट 2y, दोनों मिला के कॉस्ट कितना दिया यहाँ पर 1850 रुपीज़। इसी तरह से आगे दिया है कि 5 चेयर एंड 3 टेबल्स, 5 चेयर मतलब 5x एंड 3 टेबल मतलब 3y, इसका कॉस्ट कितना दिया है 2850 दिया है। अब बोला है ना कि 4 चेयर और 1 टेबल का दाम कितना होगा। आप क्या करो, x और y की वैल्यू निकालो। 10th के मेथड से भी यहाँ पर कर सकते हो, 10th के मेथड से अगर करते हो आप तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा मार्क्स, क्योंकि यहाँ मैट्रिसेस बोला है। तो आप क्या करोगे, देखो क्या करोगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा इस तरह से, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे। ओके, लेकिन क्या इन्वर्जन मेथड यूज़ करना, नहीं, रिडक्शन मेथड यूज़ करो। देखो 3 5, क्योंकि इन्वर्जन में इन्वर्स वगैरह निकालने के लिए क्यों झंझट पालना है। ओके, और यहाँ पर x y, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया 1850 2850, इस तरह से। अब कुछ तो ट्रिक लगाओ, इसमें से किसी को तो 0 कर दो, किसी को ऐसा करो कि 0 हो जाए। रिडक्शन मेथड में होता है ना, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसको 0 कर देते हैं किसी को भी। तो कैसे करें, देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, ये देखो, ये रो 1 रो 2 है, ये जो रो 2 का 3 है, देखो जो रो 2 है इसको चेंज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो 3 है यानी ये रो 2 का 3 है, इसमें से रो 1 2 है, इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, माइनस इस 2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। एक 0 लाने के लिए मैंने किया। आप इधर भी कर सकते हो, ये 5 है तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, और यहाँ पर 3 का करो 15, 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 0। तो आप इधर से करो या तो किसी एक को पकड़ के 0 लाने की कोशिश करो। तो मैंने इसको, ये 2 3 छोटा था, इसको लाने की कोशिश की, तो क्या होगा, रो 2 चेंज हो रहा है। तो आप रो को लिख लो फटाफट, रो 1 को, R1 को लिख डालो। R1 में क्या है 1850, यहाँ x है, यहाँ 3 2 है, R2 चेंज हो रहा है। अब देखो करते हैं 2R2, इस R2 का डबल, 5 का डबल 10, फिर माइनस 3R1, इसका 3 गुना, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1 आ गया। अब इधर करो, ये 3 का डबल 6 माइनस 3R1, 2 का ट्रिपल 6, 6 माइनस 6 0, तो ये होगा थोड़ा 0 आ गया, रिड्यूस हो गया। ये y को y रखेंगे, यहाँ पे करो क्या है 2R2, इसका डबल करोगे तो क्या आएगा 0, 5 2 जा 10, 2 8 जा 16, 1 17, 1 2 1 जा, और ये 1 मिनट रॉन्ग हो गया, डबल कर रहे थे, तो 2 2 जा 4 एंड 1 5, ये आ गया। इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, R1 का ट्रिपल, इसका ट्रिपल, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 1 आया, 3 8 जा 24 एंड 1 5, 3 8 जा, हाँ 2 आया, तो 3 1 जा 5 आया। चलो कितना आ गया 0, 10 में से 5 गया 5, और ये 6 में से 5 गया 1, 150 आ गया, ये आ गया देखो, ठीक है। तो ये क्या था, ये रफ वर्क था, आप रफ में कर रहे हो, मन में कर सकते हो, रफ में कर सकते हो। ओके, चलो
अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारा मेन मकसद क्या था, एक्स और वाई निकालना। मैट्रिक्स यूज करने बोला, हमने मैट्रिक्स यूज किया, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, और रिडक्शन मेथड तो डिलीट हुआ। अरे तो क्यों डरते हैं, कुछ नहीं, डिलीट हुआ तो क्या हुआ, हम करेंगे, मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं ना। ओके, रिडक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। इसको रिड्यूस करके मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनेगा, आ जाएगा। जैसे कि देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 1850 आ गया। ठीक है, इसका इसमें करो 1 इंटू एक्स एक्स 0 इंटू वाई 0 इज इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू आ गई 150, डायरेक्ट आ गया ना x 150 रिडक्शन मेथड वैसे। अब y भी आ जाएगा, यहाँ पर 3 x की जगह 150 रख दिया 2y। ओके, 3 इंटू 150 450 प्लस 2y इज इक्वल टू 1850। अभी क्या होगा देखो, ये 2y इज इक्वल टू 1850 माइनस 450, तो क्या हो जाएगा, ये 004, ये आ गया 1400। तो y क्या आ गया, ये 700 आ गया। x क्या आ गया 150। अभी x क्या था देखो, x था कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एक x, यानी जो चेयर है, चेयर का दाम x था, और एक टेबल का दाम था y। ओके, तो एक चेयर का दाम आया 150, एंड ये चेयर है, और ये क्या है, टेबल है। दोनों का एक एक का रेट आया, एक चेयर और एक टेबल का रेट आया। निकालने क्या बोला था वो देखो, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 1 टेबल, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 1 टेबल। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 1 टेबल इज, देखो 4 चेयर यानी 4x, 1 टेबल इज 1y। 4x कितना आया था हमारा 150, चेयर का दाम कितना 150, एक कुर्सी 150 का, तो 4 कुर्सी 600 का हो जाएगा, एक टेबल 700 रुपीज़ का है। तो ये हो गया 600 प्लस 700, टोटल इट बिकेम 1300। अब यहाँ पर 1300 लिखने का तरीका क्या है, कभी भी याद रखो, रुपीस लिखने का तरीका ऐसा होता है, आर रुपीस का सिंबल लगा दे इस तरह से। ओके, तो ये फाइनल एक आंसर भी लिख दोगे कि 4 चेयर्स एंड 1 टेबल विल कॉस्ट 1300 रुपीज़। तो देखो इस तरह से था, रिडक्शन मेथड यूज़ किया। अगर आपको इन्वर्जन मेथड यूज़ करते ना तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पर ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है यार, मैट्रिसेस में क्या करेंगे, बच्चे बोलते हैं एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर दो, 3-4 घंटे लगेंगे। दे रहा हूँ, 1-1 घंटे में दे रहा हूँ, जितना कम टाइम में देने की कोशिश करूँ। एक्सप्लेनेशन भी तो देना है ना यार। क्वेश्चन नंबर 7 में a की वैल्यू दी है, देखो बोला है कि a इनवर्स फाइंड करो कि a इनवर्स की वैल्यू इसको सेम होगी। तो कैसे किया जाए, तो सबसे पहले जो a है इसका इनवर्स निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 5 2 10। मैं ना काफ़ी शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप इसको चाहिए तो और एलेबोरेट करके लिखो, जैसे कि पहले a वापस से लिखो, फिर a को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, फिर मल्टीप्लाई करके निकालो। ओके, अब यहाँ पर सीखना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। लिखने का तरीका तो आप पहले से कर चुके हो। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट है, ए का जो इनवर्स निकालते हैं हम कैसे करते हैं, 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट ऑफ ए। और ऐसे में अगर डायरेक्ट आप करते हो तो भी चलेगा। 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट क्या है, ए डिटर्मिनेंट इज -6। ओके, और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, ये जो ए दिया है इसकी जो ये 4 1 है इसको अदला बदली कर देते हैं, इनको निगेटिव कर देते हैं, -5 -2। तो ये क्या आया, ए इनवर्स आया हुआ है, समझ में। अब हमें क्या करना था, शो दैट ए इनवर्स की जो वैल्यू है इसको सेम होगी। तो ये LHS आ गया, समझो प्रूफ करना है ना। तो अब RHS ले लो, RHS राइट हैंड साइड में क्या है देखो, 1/6 फिर a माइनस 5i ऐसा दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, 1/6 a माइनस 5i। तो इसकी वैल्यू और ए इनवर्स की वैल्यू सेम होती है, ऐसा प्रूफ करना है। तो करते हैं 1/6। देखो यहाँ पर क्या है, ये हम ऐसे कर सकते हैं, ए जो डिटर्मिनेंट है क्या था 4 5 2 1, ए क्या था 4 5 2 1 -5, और ये जो आई है ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/6 बाहर रखो, तो ये क्या होगा देखो, ये होगा 4 5 2 1 ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से, इस तरह से। अभी बाहर जो 1/6 है ऑलरेडी, ये अंदर दोनों माइनस हो जाएंगे, तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, 4 - 5 -1, 5 - 0 5, 2 - 0 2, 1 - 5 देखो 1 - 5 -4, 4 - 5 -1, 5 - 0 2 -0 2, और ये आया। चलो अभी यहाँ मैच करो, ये जो आया था ए इनवर्स में, ये क्या आया था 1 - 6 या 1/6 आया। ये क्या है 1 - 5 -2 4। अभी एक काम करते हैं,
कि एक काम करते हैं, यहाँ पर ना माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं सेम करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर और बाहर, अंदर की बाहर की अंदर भी कर दूँ। यहाँ करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा इस तरह से। अब देखो ये क्या था, राइट हैंड साइड, यानी वो क्या था राइट हैंड साइड 1/6 a माइनस, ये देखो ये राइट हैंड साइड आया। अब दोनों की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई फ्रॉम 1 and 2। अब बोलेगे 1 कहाँ था भाई, अरे तो दे दो ना, बाद में दे सकते हैं ऐसे। ये 2 है समझो और ये 1 है समझो, ये जो a इनवर्स है ये 1 है। देखो यहाँ पर क्या हो गया कि जो a इनवर्स की वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड में 1/-6 आया था, 1 - 5 -2 4 आया था, और ये जो था इसका भी वैल्यू, ये जो है ना इसका भी वैल्यू सेम ही आया राइट हैंड साइड का, दोनों वैल्यू सेम आया, दोनों इक्वल है। हैंस प्रूव्ड ऐसे लिखोगे, हैंस प्रूव्ड दैट, ऐसा लिख के जो क्वेश्चन है वो वापस से लास्ट में लिख डालो। समझ में आ गया, ये जो क्वेश्चन था ना ये पूरा बाद में लिख डालो कि ये प्रूव हो गया। तो काफ़ी आसान था ये। यहाँ पर ये बोलूँगा कि a इनवर्स निकालने के लिए ज़्यादा दिक्कत मत करो, 2/2 है, हमारा मेन मकसद प्रूफ करना है। अब चाहिए तो निकाल सकते हो को फैक्टर माइनस, बट काफ़ी लंबा हो जाएगा अभी। 3 मार्क्स के लिए इतना इनफ है, 3 मार्क्स के लिए। ओके, स्मार्ट वर्क करना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या करने बोला है, देखो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट फाइंड करो। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जैसे 3/3 का ये है, इसके लिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करके आप कर सकते हो, लेकिन वो MCQs वगैरह में करो। ये 3 मार्क के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उससे ही करना ज़रूरी है। तो कैसे किया जाए, देखो एडजॉइंट क्या होता है कि को फैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। आप सबसे पहले क्या करोगे, इन सबके को फैक्टर्स निकालोगे। को फैक्टर्स के पहले आप माइनस निकालोगे, जैसे कि M11, M12, M13। ऑलरेडी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था। तो ये भी देखो खाली क्या गधा मजूरी होती है, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है यार, है ना। तो कर दो, कोई बात नहीं, मार्क्स लेना है ना अपने को, जो तरीका है वो फॉलो करेंगे। ओके, ये पहले सब माइनस निकाल दिया मैंने, जैसे बताया वैसे माइनस और को फैक्टर्स निकालो। फिर A11, A12 इसके सामने ही लिखते जाओ, फिर A21, A22, A2। ये भी काफ़ी आसान तरीका है, थोड़ा सा क्या है कि लिखना पड़ रहा ज़्यादा, बट है आसान। A33। ओके, अभी एक बार माइनर आ गया तो को फैक्टर भी आ जाएगा। माइनर के लिए हम लोग क्या 2/2 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, मतलब क्या जैसे फटाफट बता देता हूँ। जैसे माइनर 1 तो ये 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इस रो और कॉलम को छोड़ दो, बच्चा जो उसका डिटर्मिनेंट ले लो। 1 इंटू कभी भी ऐसे पहले मल्टीप्लाई करना, ये पहले मत कर देना। 1 इंटू 2 2, 2 - 2 0, यहाँ पर क्या आ गया 0, ठीक है। फिर इसका ये को फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं। इसका को फैक्टर क्या है, 0 है तो 0 रहेगा, 0 और प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं। M12 में क्या होगा कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है। ओके, 1 2 यानी ये पोजीशन, तो क्या होगा 3 2 = 6 माइनस 2 इंटू -1 -2, 6 माइनस -2 यानी 6 + 2 8 आ गया। अब ये 8 यहाँ चिपका दो। अब ये 1 और 2 जो है, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 ऑड है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा, इवन होता तो प्लस आता। बस यही करना है। अभी क्या है देखो, M13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये वाला है, तो ये कॉलम और ये रो भूल जाओ। तो क्या आ गया 3 1 = 3 माइनस और माइनस प्लस 3 + 1 4, कितना आ गया 4, तो ये भी 4 हो जाएगा। 1 + 3 क्या होता है 4, इवन होता है इसलिए प्लस ही रहेगा। अभी M21 यानी क्या हो गया देखो यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये। ओके, इस तरीके से अब डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा 0 इंटू 2 0 माइनस और माइनस प्लस हो गया 1 इंटू 1 1 1 आ गया, ये 1 तो ये भी 1। अब 2 1 3 होता है, 3 ऑड है तो माइनस। ऑड कैसे पता चला, पता ना 1 3 5 7 9 ऑड होता है। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पर है 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 2 2 = 4, 2 2 = 4 और माइनस 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 प्लस -1, 4 - 1 3, 3 आ रहा है, ये भी 3, 2 और 2 4 होता है इसलिए प्लस ही आएगा, इवन है। फटफट कर देता हूँ अभी इस तरह से फटफट कर देता हूँ। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखते जाओ फटाफट। 2 1 = 2 और -0, 2 आ गया 2 और ये 2 और ये 2 3 5 है, माइनस आ गया 3 1 थर्ड रो ये हटा दे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ऐसे होगा 3 1 में। तो फटफट देखो क्या होगा 0
और माइनस माइनस प्लस 1 1 और ये 1 और ये प्लस ही रहा, फिर 3 2 यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7 7 आ गया, और ये भी 7 3 2 5 ऑड है तो माइनस आ गया, लास्ट 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम ये थर्ड रो, 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 2 आ गया, ये 2 आया तो ये भी 2 आएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं, 3 3 6 6 इवन होता है तो प्लस ही रखेंगे। तो इस तरह से माइनर्स और को फैक्टर्स निकाल लिए। अब आगे क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप को फैक्टर्स का ना ये मैट्रिक्स निकालोगे को फैक्टर का, ये जो है ना 084 ऐसे लिखो, 084 ऐसे ही लिखना क्योंकि ये 1 1 1 2 1 3 ऐसे पोजीशन होता है। फिर -1 3 -2 -1 3 -2 1 -7 2 ये आ गया, इस तरह से करना होता है। अब क्या करना है, एडजॉइंट जो निकालना होता है ना, एडजॉइंट वो क्या होता है, ये जो को फैक्टर्स आए हैं उसका ट्रांसपोज, ये जो को फैक्टर आया इसका ट्रांसपोज, वो कैसे निकालोगे, तो ये जो को फैक्टर्स का मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए निकालने के लिए, ऊपर जो को फैक्टर्स का मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज कर दो, जो रो है उसको कॉलम करना है, ट्रांसपोज टी मतलब क्या, ये 084 ऐसे आ रहा है ना उसको खड़ा कर दो, 084 -1 3 और -2 और ये 1 -7 2 इस तरह से हो गया। तो ये आपको क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये इस तरह से हमने ये पार्टीशन भी बना दिया कि ये हमने क्या किया, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाले, उसका यूज करके कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स निकाला, कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया तो हमें एडजॉइंट ए मिल गया। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, तो इसका ट्रांसपोज करके ऐसे लिख दिया। तो ये पूरा सोल्यूशन हो गया। 3 मार्क के लिए ऐसे करना, शॉर्टकट भी कर सकते थे बट शॉर्टकट हमेशा एमसीक्यू या बड़े क्वेश्चंस में जब ये छोटा सा पार्ट होता है तब करना अप्लाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन है रे सांबा, अरे बहुत है यार, 8 हो गए हैं, 3-3 मार्क के। आज जरा ज़्यादा हो रहा है, 3-3 मार्क के क्वेश्चन। इसके पहले हमने एमसीक्यू और 1 मार्क 2 मार्क किए थे, तो आज भी देखो मुझे लगता है कि अभी और इसके बाद 3 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन तक है टोटल। कोई बात नहीं, करेंगे। देखो, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, एक मैट्रिक्स फाइंड करना है एक्स, ये एक्स है, देखो ये अननोन, कैसे किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करेंगे, हम लड़ेंगे। देखो ये ए है और ये एक्स है और ये बी है समझो, और हम लोगों को ये जो एक्स फाइंड करना है, कैसे किया जाए, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो ए है ये इस तरफ गया तो ए इनवर्स हो जाएगा, फिर ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू ये ए इस तरफ आया तो ए इनवर्स हो गया और इंटू बी कर दिया हमने, लेकिन ये इन्वर्जन मेथड हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है इसका इन्वर्स निकालेंगे, फिर इस बी के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा। एक वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ऐसा है कि हम क्या करते हैं कि एक मिनट, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हैं, या तो रिडक्शन मेथड बोल सकते हैं। इसको यूज करके इसको अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इसको समझो मैं आई बना देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर समथिंग को एक मैट्रिक्स आ जाएगा, आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये जो है वो आंसर रहेगा, बस हो गया। ये भी एक तरीका है तो इनको आप फॉलो कर सकते हो। तो चलो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चलो ट्रांसफॉर्मेशन चालू करते हैं, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा भी मुझे, हाँ, ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरा मकसद ये रहेगा कि ये 1 रखना है, इस 1 की हेल्प से इसको 0 करूँगा और इसी 1 की हेल्प से इसको 0 करूँगा, फिर मैं इसको 1 लेके आऊँगा और इसकी हेल्प से इसको और इसको दोनों को 0 कर दूँगा, फिर यहाँ पर मैं 1 लेके आऊँगा और इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 करूँगा। ऐसा करने से मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूँ। चलो अब यहाँ पर अभी जो ये थोड़ा सा नीट कर देता हूँ, इसमें समझाया था मैंने। चलो अब क्या करते, देखो यहाँ पर ये 1 है, इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 करना मेरा पहला एम है। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो होता है फर्स्ट रो R1, ये R2 और ये R3 होता है। तो R2 रो 2 जो है उसको चेंज करना है, रो 2 ये 2 है ना, 2 में से इस 1 का डबल माइनस कर देंगे, 2 में से इस 1 का डबल माइनस कर देंगे। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ, इस 2 में से इस 1 का डबल माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। R2 में से R1 का डबल माइनस कर रहा हूँ,
एंड यहाँ पर ये जो 1 है इसको 0 करना है, तो इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे। हमेशा इसकी मदद ही लो, हाँ, इसकी मदद से इनको 0 करना है। तो मैं क्या करूँगा, R3 विल चेंज टू, ये जो R3 है उसमें से R1 को माइनस करना। अब कौन चेंज हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है और R2 चेंज हो रहा है, तो R1 को कॉपी कर लो, समझने की कोशिश करो। R1 जो है 1 2 3 है, इसको एज इट इज़ रखो, यहाँ x है, यहाँ भी 2 2 - 5 एज इट इज़। अब R2 चेंज होगा, R2 कैसे चेंज होगा, R2 में से R1 का डबल माइनस करना है, इस 2 में से इस 1 का डबल, तो देखो 2 में से 1 का डबल है ना, 2 में से 2 गया 0। यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 में से 2 का डबल, 3 में से 2 का डबल 4 माइनस किया तो -1। फिर यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 में से इस 3 का डबल 6, 2 - 6 -4 आया, यहाँ भी वही करना पड़ेगा। इस -2 में से माइनस कर रहे हैं हम लोग, इस 2 का डबल तो 4 -6 आ गया। फिर इस -1 में से इस 2 का डबल माइनस कर रहे हैं तो -5 आ गया। फिर इस 4 में से इस -5 का डबल माइनस कर रहे हैं, इस 4 में से -5 का डबल क्या होगा, -10 होगा, तो 4 + 10 14 हो गया। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया रो 2 के ऊपर। अब रो 3 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखो रो 3 मतलब ये, इसको हमने क्या किया, डायरेक्ट रो 3 में से रो 1 माइनस करना। 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, अरे वाह आसान हो गया। फिर ये 2 में से 3 गया तो -1, यहाँ भी करो, 1 में से 2 गया -1, 0 में से 2 गया -2, यहाँ कुछ भी आएगा चलेगा, -1 में से गया -5, तो देखो माइनस +5, -1 + 5 तो 4 आ गया। ठीक है, तो ये थोड़े से रफ वर्क थे यहाँ पर, ये जो हमने किया रफ वर्क था। ओके चलो अब क्या करेंगे, ये थोड़ा सा हो गया, देखो अब ये 1 की वजह से 0 आ गया, अब इसको 1 लाना है। इसको 1 कैसे ला सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये जो रो 2 है, इस रो 2 के अंदर अगर -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रो 2 चेंजेस टू -1 से रो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 × -1 1 हो जाएगा। मेन मकसद वही होता है ना। देखो यहाँ पर याद रखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लाना है, तो ये हमारा आ चुका है 1 0 0। अब यहाँ पर 1 लाना है, बट यहाँ -1 है, तो उस -1 को 1 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको और चेंज करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा, 3 मार्क्स का भाई चलेगा। रो 2 चेंज हो रहा है तो रो 3 जो है एज इट इज़ लिख दो, रो R1 और R3 एज इट इज़ लिख दो, 2 2 -5 -1 -2 4। चलो रो 2 चेंज होगा, माइनस सबको निगेटिव होता है, 0 × -1 0, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो सब नेगेटिव पॉजिटिव हो गए जो भी थे। ओके, अब देखो यहाँ पर इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 करना था, ये ऑलरेडी 0 है, तो अब इसको ऊपर वाले को 0 करो, इस 1 से इसको 0 करो। तो कैसे करेंगे, इस 2 में से इस 1 का डबल माइनस किया तो 0 आएगा। अब क्या करेंगे, R1 को चेंज करते वापस से, R1 में से R2 के डबल को, R1 में से माइनस किया डबल ऑफ R2, R1 में से माइनस किया 2 × R2, क्या हो जाएगा, देखो R1 चेंज हो रहा है, बाकी के लिख दो 0 1 4 0 0 -1, R1 चेंज हो रहा है। एक मिनट, R1 चेंज हो रहा है इस तरह से, x = अभी यहाँ पर भी R1 चेंज हो रहा है तो R2 लिख दो, जो चेंज नहीं होता उसको पहले कॉपी कर लेना चाहिए। ये +4 है, अभी R1 क्या है, R1 में से डबल R2 माइनस करो, 1 में से R2 का डबल यानी 1 ही रहेगा, 2 में से 1 का डबल 2 - 2 0 हो गया। फिर इस 3 में से 4 का डबल माइनस करना, 4 2 = 8, 3 में से 8 माइनस किया तो -5, ये आ गया। यहाँ भी करेंगे, R1 में से 2 × R2 माइनस करना, तो ये 2 में से माइनस करना है, 6 का डबल 12, 2 माइनस तो ये -10 आ गया। इस 2 में से 5 का डबल यानी 10 माइनस किया तो -8 आ गया। इस -5 में से माइनस किया, -14 का डबल -28 तो +28, 28 - 5 23 आ गया। तो ये यहाँ तक है मैट्रिक्स। ओके, देखो मैट्रिक्स चेंज होते जा रहा है, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये वापस यहाँ -1 है, तो अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वापस से हो जाएगा। देखो अब R3 को चेंज करते, R3 को -1 से मल्टीप्लाई करते R3 को, तो क्या हो जाएगा, वापस से थोड़ा सा लंबा जा रहा है, क्या करें, करना ही पड़ेगा। बाकी सब लिख डालो फटाफट, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, खुद सॉल्व करो नहीं तो। अब R3 जो है, अरे यार ये लिखने का तरीका रॉन्ग हो गया, एक के नीचे एक लिखना चाहिए था। एक मिनट है बच्चों, वापस लिख रहा हूँ।
ये क्या था -8 और 5, एक के नीचे एक लिखना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए वो। अब R3 में इसमें -1 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 1 हो गया, यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई किया 1 2 और ये -4 हो गया, ये +4 था ना, -4 हो गया। अब देखो बन चुका है, ये जो करना था ना यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 और यहाँ 1 है। अब इस 1 की मदद से इसको और इसको 0 लेके आ जाओ, समझ में आ रहा है? यानी क्या, ये जो 1 आया ना, इसकी मदद से इन दोनों को 0 लाओ, इन दोनों को 0 लाओ। कैसे लाओगे तो देखते हैं, हाँ मैं बताता हूँ आपको। ये जो अब मैं R1 और R1 को चेंज करूँगा, जो R1 है उसको क्या करूँगा मैं, R1 में देखो ये -5 है तो इसका 5 गुना प्लस कर दूंगा, प्लस जो R3 है उसका 5 टाइम्स, क्योंकि ये -5 है एंड 1 का 5 टाइम 5, -5 + 5 0, मुझे यहाँ और यहाँ 0 लाना है। एक ही साथ कर दो, R2 को भी यहीं पे चेंज करो। R2 को कैसे चेंज करोगे, ये जो R2 है इस R2 में से माइनस करो, ये जो 1 है यानी R3 उसका 4 टाइम्स R3, इससे क्या होगा, ये 4 है और 4 × 1 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है, करते अभी एक ही स्टेप में करेंगे, R1 R2 को चेंज। तो R3 सेम रहेगा 0 0 1 x, R3 को पहले कॉपी कर लो 1 2 -4 हो गया, हमारा आंसर ही आ रहा है डायरेक्ट, आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो R1 में 5 R3 प्लस करना, 1 में 5 टाइम 0 प्लस किया तो 1 आएगा, 0 में 1 मिनट, हाँ 0 में 5 टाइम्स, ये R3 था मैं R2 देख रहा हूँ, 0 में 5 टाइम्स 0 प्लस किया तो 0 आया। अब R1 प्लस 5 टाइम्स R3 तो -1 -5 + 5 0 आ गया, ये आ गया। यहाँ भी करेंगे, ये जो -10 है उसमें 5 टाइम्स 1 प्लस किया तो देखो -10 + 5 -5 आ गया। फिर -8 है उसमें 5 टाइम्स 2 यानी 5 2 10 तो ये +2 आ गया। फिर ये 23 है उसमें से क्या किया, प्लस किया 5 टाइम्स R3 तो 5 × -4 -20 तो 23 - 23 आ गया। तो देखो ये पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी दूसरा, ये जो R2 के लिए क्या है, R2 में से 4 टाइम R3 माइनस करो, 0 में से 4 टाइम 0 माइनस किया तो 0, 1 में से 4 टाइम 0 माइनस किया तो 0, 4 में से 4 टाइम 1 माइनस किया तो 0। अरे एक मिनट इधर रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग कर दिया मैंने। देखो क्या है, 1 में से 4 टाइम 0 माइनस किया तो 1, हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था, मैंने 0 लिख दिया उसको गलती से। अब R2 में से 4 टाइम R3 माइनस करो, ये 6 में से 4 टाइम्स 1 माइनस किया तो 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 टाइम्स 2 8, 5 में से 8 माइनस हुआ तो -3, 5 - 8 -3। अब ये देखो ये -14 है, -14 में से माइनस करना है क्या, -4 × -4, माइनस में से माइनस करना है, 4 टाइम्स -4 तो -16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा, 16 - 14 2 आ गया। तो ये आ गया बच्चों, देखो हो गया, आंसर हो गया। अब ये जो मैं बता रहा था ये आंसर था। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये जो आ गया, ये क्या आ गया, i × x = ये जो आया वो आया, ठीक है। फाइनली आप क्या करोगे, x = i × x हो जाएगा और ये जो है ये आंसर रहेगा, क्या है वो, -5 2 3 2 -3 2। काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया लेकिन अभी ऐसे करना ही पड़ेगा, ओके। या तो फिर इन्वर्जन मेथड से करो या तो ये मेथड से करो, यहाँ पर ये सेम चीज़ भर देना, ये हो गया आंसर, इस तरह से करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, देखो ओहो 9 था, 9 हो गया अभी यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो चुका है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अभी अगला देखते हैं 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, इस तरह से दिया, इसका इनवर्स फाइंड करना। देखो अभी किसी का इनवर्स फाइंड करने के लिए बेसिकली 2 तरीके होते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे करो, इसको भी वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इनवर्स निकालेंगे। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो बोला ही नहीं है किस मेथड से सॉल्व करना, तो आप फ्री हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो अगर समझो ये ए है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम हमेशा इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि इन्वर्स निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। एक मिनट, हाँ, तो किसी का भी अगर इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखते कि क्या इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 तो नहीं आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कैसे आएगा, ये सेक थीटा टेन थीटा और 0, टेन थीटा सेक थीटा और 0 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, सेक थीटा, फिर यहाँ पर सेक × 1 सेक थीटा, फिर माइनस टेन थीटा, ये 0 हो गया ना इसलिए डायरेक्ट ले रहे हैं, टेन थीटा लिया तो ये और ये गया, टेन थीटा × 1 टेन थीटा -0, टेन थीटा -0, फिर -0 लेंगे तो वो 0 ही हो गया।
तो ये क्या आ गया, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, वहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 को इक्वल नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। कभी भी इनवर्स निकालने का पहले ये आपको करना चाहिए, याद रखो हर एक सम में। पीछे के सम में मैंने अगर किसी में नहीं किया होगा तो आप कर लेना। अब इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए तरीका क्या था, बाय एडजॉइंट मेथड आप लिख सकते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, किसी भी मेथड से करो, बाय एडजॉइंट मेथड, जो आपको मेथड आसान लगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालें, ये अपने आप में बड़ा है, तो आप को फैक्टर का करके निकालो, जैसे मैंने किया था ना M11, M12, M13, फिर A11, A उतना निकालो, या तो मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक दिया हुआ है उस तरीके से भी आप करोगे तो भी चलेगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या था, चलो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ वापस से, ठीक है। अलग कलर ले लेते, रेड कलर से बता रहा हूँ मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक इसका। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ये होता है ना, ये बीच वाला पकड़ना, सेक थीटा, फिर उसके नीचे क्या है 0, फिर उसके नीचे क्या है ऊपर से आके, जैसे ये 0 के नीचे ऊपर से आओगे tan थीटा, फिर उसके नीचे क्या है सेक थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। दिखाई नहीं दे रहा क्या, ओ एक मिनट, चलो अभी दिखेगा, ठीक है। तो ये तरीका दिखाई दे रहा है, ओके। अब ये सेकेंड रो हो गया, अब ये थर्ड रो, 0 बीच वाला पकड़े, उसके नीचे 1, फिर उसके ऊपर 0, फिर 0, ये हो गया। फिर ये पहला tan थीटा, शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने सिखाया है, उसके नीचे 0, फिर सेक थीटा, फिर उसके नीचे tan थीटा, फिर ये बीच वाला वापस है, ये जो पहला था वापस है, सेक थीटा 0, tan थीटा और सेक थीटा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि एडजॉइंट ए निकालेंगे। इसमें से कैसे आएगा एडजॉइंट ए, आप ऐसे करोगे, ये देखो ये जो होता है ना, सबसे पहले हम ये करेंगे, इसको और इसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट समझ के सॉल्व करो। सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा क्या है, सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा माइनस 0, तो सेक थीटा आ गया, ओके ये आ गया। फिर इसको सॉल्व करो, ये दोनों को, 0 इंटू 0 0 माइनस tan थीटा, तो ये माइनस tan थीटा आ गया। फिर देखो इसको सॉल्व करो, tan थीटा इंटू 0 0, सेक इंटू 0 0 0 आ गया, तो ये पहला कॉलम आ गया। अब दूसरा करने के लिए ये ऐसे करोगे, 0 इंटू 0 0 माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा आ गया। फिर इसको करोगे 1 इंटू सेक थीटा माइनस 0, तो ये सेक थीटा आ गया। फिर यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, 0 0। फिर यहाँ देखो tan इंटू 0 0, सेक इंटू 0 0 0 आ गया, ये दोनों 0 आ जाएंगे। और फिर सेक इंटू सेक सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आया, जो कि फाइनली 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, देखो ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट कितना आया था, ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आया था, कितना आया था 1। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, देखो ये सेक थीटा, ये रफ में साइड में ऐसे दिखा सकते हो, सेक थीटा माइनस tan थीटा और 0, ओके, माइनस tan थीटा सेक थीटा और 0, या आप चाहिए तो को फैक्टर से कर लो इसको, 0 0 और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। समझ में आया। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये 1 अपॉन 1 को हटा देंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बच गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा और 0 माइनस tan थीटा सेक थीटा और ये 0 और ये हो जाएगा 0 0 1, ये ऐसे हो गया। समझ गए। तो ये इस तरह से हो गया। अभी ये मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक किया था 3x3 का, मैंने जो आपको शॉर्टकट सिखाया उससे किया। एग्जाम में कैसे करोगे, तो आपको फैक्टर्स निकाल के करो, या तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो इसके पहले वाले क्वेश्चन से करो। सॉल्व कैसे भी करो, करना चाहिए, मेथड कुछ बोला नहीं, ये हो गया आंसर आपका ए इनवर्स जो निकालना था। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो ये ए का इनवर्स निकालने बोला था, जो हमने निकाल लिया। ओके, अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आ गया, थोड़ा एडजॉइंट है हमने जो किया वो। अब को फैक्टर्स निकाल के करना या तो ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके चलो, नहीं तो एग्जामिनर चेक करने वाला गायब हो जाएगा, अरे ये डायरेक्ट कैसे निकाल दिया बच्चा, इतना स्मार्ट, ओहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्म ये जो मैट्रिक्स है इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफर। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका ध्यान देना चाहिए कि क्या बोला गया, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रो बोला है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना, अगर आप कॉलम से करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मेथड भी इंपॉर्टेंट होता है, जो मेथड बोला उसी से करना। तो ये जो मैट्रिक्स है उसका सपोज मैं नाम देके वापस लिखता हूँ 1 3 2,
2 माइनस 1 4, 4 5 6 इस तरीके से। एंड इसको अब मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या कि इसके जो डायगोनल्स है इसके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए और इसके नीचे जो वैल्यूज़ है यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो वैल्यूज़ है ये जीरो होना चाहिए। ये जो वैल्यूज़ है ये क्या होनी चाहिए, जीरो। समझो, इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या, डायगोनल के नीचे वाले जीरो होते हैं अपर में, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होते हैं। तो याद रखना कैसे किया जाए इसको जीरो, रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है। तो अब कैसे करेंगे, देखो ये 1 है, इसका यूज़ करके इस 3 और 2 को 0 ला दो। तो कैसे करेंगे, जैसे ये R2 है, R2 को मैं चेंज करूँगा, R2 को क्या करूँगा 3 में से, यानी R2 में से माइनस करूँगा। ये जो R1 है इसका 3 गुना है ना, ये 3 है तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 0 आ जाएगा। एंड ये जो R3 है इसका 2, इसको भी ऐसे करेंगे, जो R3 को मैं चेंज करता हूँ, R3 में से माइनस करता हूँ R1, इस R3 में से इस R1 का डबल माइनस करता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो ये इक्वल नहीं देंगे, इस तरह से देंगे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन R2 R3 चेंज हो रहा है तो R1 को कॉपी कर लो 1 2 4। अब R2 क्या था, ये 3 में से R1 का 3 में से 3, 1 का 3 गुना, यानी 3 में से 3 गया तो 0 -1 माइनस इस 2 का 3 टाइम्स 6, तो ये -7 आ गया। फिर 5 माइनस ये 4 का 3 टाइम्स, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 5 - 12 -7 आ गया। ओके, इस तरह से बराबर है क्या, 5 - 4 3 ज़ा 12, चलो ये हो गया इस तरह से। अब ये R2 हो गया। अब R3 की बारी है। R3 क्या बोलता है, R3 में से इस 2 में से 1 का डबल माइनस किया तो 0 आ गया। अब यहाँ पर इस 4 में से 2 का डबल यानी 4 माइनस किया तो 0 आ गया। अरे वाह, अच्छी बात है। फिर इस 6 में से इस 4 का डबल माइनस किया यानी -2 आ गया। तो ये क्या आ गया, देखो जो डायगोनल था मैंने जो बताया था ये डायगोनल है, उसके नीचे 0 आ गया, बस हो गया। इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर ये हो गया। ये 3 मार्क के लिए दिया, काफ़ी छोटा सा था। ओके, अगर आप चाहिए तो इसको 2 अलग अलग स्टेप में कर सकते हो। पहले R2 को चेंज कर दो, फिर ये मैट्रिक्स आएगा, ये 0 आ जाएगा R2 वाला, फिर ये उसके नीचे कर दो तो फिर ये दोनों 0 आ जाएंगे। इससे काफ़ी थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, मार्क्स मिलेगा। मैंने एक ही स्टेप में दोनों ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स वालों में, 12th वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखोगे आपके सामने 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। यहाँ पर इफ A इज अ मैट्रिक्स एंड B इज अ मैट्रिक्स देन फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट XA इज इक्वल टू B। कैसे किया जाए, देखो यहाँ पर दिया क्या एग्जैक्टली, XA ये इक्वल टू B को मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। चलो XA इज इक्वल टू B दिया हुआ है, इसको यूज़ करो XA इज इक्वल टू B, ठीक है। अच्छा, मैंने देखो लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि यहाँ से जब A को इस तरफ ले जाते हैं तो A इन्वर्स हो जाता है, लेकिन आगे पीछे रखना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये X है, इस A को दूसरी तरफ ले गए तो A इन्वर्स B रखूँ या B इंटू A इन्वर्स रखूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू चेंज हो जा रही है ना, देखा ना, कभी मल्टीप्लाई होता नहीं। तो ऐसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिक्स है वो यूज़ करेंगे। डायरेक्ट इस तरफ उस तरफ लेके जाने से रॉन्ग हो रहा है, तो डायरेक्ट मत लेके जाओ। ओके, पिछले भी क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कैसे करना चाहिए। अब यहाँ पर A और B की वैल्यू पता है, जो A है उसकी वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, बट X की वैल्यू पता नहीं है। तो X की वैल्यू फाइंड करनी है, मैट्रिक्स X। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो X की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर तो मैं क्या करता हूँ, ये X है, इसको ऐसे ही रखो, ये A है और इक्वल टू B है। तो मैं इस A के बाद A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस B के बाद A इन्वर्स से, दोनों साइड में A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में मल्टीप्लाई किया इन्वर्स, तो वहाँ भी किया। अगर मैं पहले करता यहाँ पर तो वहाँ भी पहले करता, याद रखना ये। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे I, और ये क्या हो जाएगा B इंटू A इन्वर्स, इस तरह से। ओके, XI मतलब क्या हो गया X, B इंटू A इन्वर्स। अभी जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ये इन्वर्जन मेथड से बता रहा हूँ कि पहले आप इन्वर्स फाइंड कर लो, बाद में X फाइंड कर लो। इसी को आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। अब मुझे X निकालने के लिए B इंटू A इन्वर्स करना है। B तो मुझे यहाँ पर देखो पता ही है, B ये है, ये B मुझे पता है, ठीक है B, लेकिन A इन्वर्स पता है क्या, नहीं। A हमें सिर्फ A पता है, तो इस A से मैं A इन्वर्स निकालूंगा। लेकिन एक बात आपको पता है कि A इन्वर्स निकालने के लिए A का डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो कि उसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा है। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो ये 1, डायरेक्ट यहीं से करते हैं डिटर्मिनेंट। आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो 101 101 022 ओके 131। देखो ये इन्वर्जन मेथड जो होता है ना, डिटर्मिनेंट करना था, ये जो इन्वर्जन मेथड ये जो होता है ना इन्वर्स निकाल के, ये इसमें क्या होगा कि आपका आंसर रॉन्ग होने की संभावना कम होती है। जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करोगे ना तो उसमें अगर एक भी मिस्टेक कहीं हो गया ना तो सब मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए ऐसा करने की कोशिश करना ज़्यादातर में।
अभी डिटर्मिनेंट अगर निकालना है मुझे तो कैसे आ जाएगा, देखो 1 इंटू 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 माइनस 6 तो -4, फिर 0 इंटू तो सब 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू अगेन 1 इंटू 0 माइनस 2 तो -2 आया, तो ये हो गया -4 और -2 -6 हो गया ए डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स। मेरी फुल हुआ था, पता नहीं कहाँ पे हैंग हुआ, वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दो डिटर्मिनेंट है ए और बी, तो इसमें ए एक्स ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, एक्स ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, ओके यहाँ पर। तो हमें ये जो एक्स ए इज इक्वल टू बी, इसमें ए और बी पता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या कर रहा था, मैंने बताया कि ए और ए दोनों साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स आई हो गया, ये बी इंटू ए इनवर्स हो गया, एक्स इंटू आई एक्स हो गया। तो इस तरीके से हम इन्वर्जन मेथड यूज़ करके करेंगे। अभी जो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये जो पहला मैट्रिक्स था ए, उसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला, डिटर्मिनेंट आया -6 जो 0 को इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए इनवर्स निकाल के फिर यहाँ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया कि जो एडजॉइंट मेथड होता है ये क्या होता है, इसमें रॉन्ग होने के चांसेस कम होते हैं, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में एक भी कहीं पे प्लस माइनस मिस्टेक हो गया तो सब मिस्टेक हो सकता है। तो पहले ए इनवर्स निकालेंगे बाय एडजॉइंट मेथड, अब जो ये एडजॉइंट मेथड है इससे जो हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं 1/a डिटर्मिनेंट फिर इंटू एडजॉइंट ए, तो ये 1/a डिटर्मिनेंट तो -6 हमने लाया था। एडजॉइंट ए निकालने का जो मैंने ट्रिक था वो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, देख लो कैसे करना है यहाँ पर। तो इसको हटाया जाए। अभी जो ए का एडजॉइंट निकालने का आप माइनर्स को फैक्टर्स का तरीका यूज करके करो, या तो रफ में ऐसे कर लो, इस तरह से करो, ये जैसे ये 2 है, बीच वाला पकड़ा 2, फिर उसके नीचे क्या है 2, फिर ऊपर से आओ 0 फिर 2, इस तरह से, फिर इसके बाजू में क्या है 3, उसके नीचे है 1, उसके ऊपर से आओ 1 3, फिर पहला 0, फिर उसके नीचे 1 है, फिर ऊपर 1 1 फिर 0, फिर जो ये पहला था वो लास्ट में लिखना है 2 2 0 2। तो ये मतलब ये रफ वर्क है, एग्जैक्टली हमारा मेन वर्क नहीं है ये। अब मैं क्या करता हूँ, इससे एडजॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनकी पेयरिंग करता हूँ। अब मुझे मेन एडजॉइंट मिलेगा, जो एडजॉइंट है 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 -6 तो -4, समझ में आ रहा है? इस तरह से देखो, एक मिनट, 2 1 ज़ा 2 -6 माइनस हो रहा है, फिर इन दोनों की पेयरिंग करो, रुक जा एक मिनट, हाँ ये देखो इन दोनों की पेयरिंग करो, 3 1 ज़ा 3 -0 तो 3 आया, फिर इनकी करो 0 इंटू 2 0 -2 तो -2 आया, इस तरह से। अब यहाँ पर पेयर ले लो ऐसे, 2 इंटू 1 2 -0 तो 2 आया, है ना, इस तरह से करते जाओ। देखो फटफट बता देता हूँ, फिर यहाँ पर ये करो 1 -1 0, फिर ये हुआ 1 0 0 -2 -2, फिर यहाँ पर ऐसे पेयर करो 0 -2 -2, फिर ये 0 -3 -3, फिर 2 -0 2, ये आ गया। तो ये क्या आ गया पता है, ये एडजॉइंट आ गया। यहाँ पर हमें जो एडजॉइंट की जरूरत थी, ये जो एडजॉइंट चाहिए था, ये एडजॉइंट, ये यहाँ से ले लो, ये -4 2 -2 3 0 -3 और -2 -2 और 2, ये इस तरह से आ गया है, देखो एडजॉइंट। तो ये आया हमारा ए इनवर्स, ओके, ये एडजॉइंट मेथड से आपने डायरेक्ट निकाल लिया। अब यहाँ पर आप चाहिए तो को फैक्टर्स माइनस करके करो, मैंने डायरेक्ट कर दिया इस चीज़ को, काफ़ी लंबा जाएगा, एम निकालना पड़ेगा सबका, ए निकालना पड़ेगा, फिर को फैक्टर्स का मैट्रिक्स ट्रांसपोज, वैसे करके करो, ओके। अगर आपको पता चल गया है कैसे करना तो फिर कर लोगे फटाफट। या तो ऐसे भी बड़े क्वेश्चन में करते हो ना, ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट करोगे तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि मार्क्स काट लेंगे। स्टेप चेक करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब ये ए इनवर्स है, बट करना क्या था, एक्स निकालना था, तो एक्स इज इक्वल टू क्या था, बी इंटू ए इनवर्स, इस तरीके से, हाँ, बी इंटू ए इनवर्स। बी क्या था हमारा, बी यहाँ से था, देखो 1 2 3 1 1 5, एक मिनट, हाँ, एक्स इज इक्वल टू बी था 1 2 3 1 1 5, और क्या था बी 2 4 7, तो ये बी लिख दिया हमने 2 4 7। फिर यहाँ पर जो इंटू ए इनवर्स है, ए इनवर्स में क्या है 1/-6 है, फिर ये है -4 2 -2 3 0 -3। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, यहाँ नहीं है। अब ये हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ये 1/-6 को पहले ले लो, -1/6 माइनस ऊपर ले लिया हमने। अब इसका मल्टीप्लाई करो, ये 3/3 है और ये भी 3/3 है,
इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, मल्टीप्लाई होगा और ये 3/3 का आंसर आएगा। क्या आएगा? 3/3 का आंसर आएगा। देख लो फटाफट कैसे करना है। अब ये क्या करोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ देखते हैं। 1 × -4 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 × -2 तो -6, ये फर्स्ट आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 2, 2 × 0 0, 3 × -2 -6। एक मिनट जगह चाहिए। चलो यहाँ पर थर्ड में 1 × -2 -2, 2 × -3 -6, 3 × 2 +6, ये हो गया। ठीक है, चलो अभी सेकंड करते हैं। 1 × सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ऐसे, 1 × -4 फिर +3 -5 2 ज़ा 10, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 2, 1 × 0 0, 5 × -2 -10। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 × -2 -3, 5 2 ज़ा 10। अभी थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 × -4 -8, 4 × 3 4 3 ज़ा 12 और 7 × -2 -14, ये हो गया। फिर ये इसमें होगा 2 2 ज़ा 4, 4 0 0 7, ये -14 हो गया। फिर ये लास्ट 2 × -2 -4, 4 × -3 -12 एंड 7 2 ज़ा +14, ये आ गया। सॉल्व करते हैं इसको। x इज इक्वल टू -1/6, देखो ये 6 -6 गया, ओके -4 आ गया। सिंप्लीफाई करो, -4 + 3 -1 -1 -10 -11, ये -8 + 12 तो ये आ जाएगा 4 4 -14 तो -10 आ गया। 2 - 6 -4, 2 - 10 -8, फिर 4 - 14 तो -10, -6 + 6 कैंसिल तो -2 आया। फिर 10 -2 -3 -5 +10 तो +5 आया। ये देखो ये -4 और -12 -16 + 14 तो -2 आया। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको चाहिए तो मतलब क्या कर सकते हैं, माइनस अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हो जाएगा 1/6 अंदर आ जाएगा, यहाँ से ये 4 4 2 11 8 -5 और 10 10 2, जहाँ माइनस था प्लस हो गया। ये आ गया x की वैल्यू, इस तरह से करना है। यहाँ पर जो x की वैल्यू फाइंड करना था ऐसे हमने कर दिया। 3 मार्क का है, तो अगर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये डायरेक्ट भी करोगे ना रफ वर्क करके तो भी चलेगा, एकदम ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। या तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करोगे तो भी चलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में थोड़ा सा रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कोशिश की मैक्सिमम 3 मार्क के जितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन थे अप्रॉक्स, सबके सब एक ही लेक्चर में बताया है। अभी 4 मार्क के भी क्वेश्चन है। चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यार ये लोग ने क्वेश्चन डाल दिया है। लॉजिक के अंदर सही था, 2 लेक्चर में खत्म हो गया था। अभी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको सब कुछ देने के लिए। मैं खुद अपने आप में यार बहुत ही डिस्टर्ब हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपको नहीं दे पा रहा हूँ, बट कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा देने की, फटाफट कवर करने की। आप लोग अपने स्पीड से करो, बाकी के सब्जेक्ट भी करते रहो। दिन में 1 लेक्चर मैथ्स का करते जाओ जिससे रिवीजन हो जाए। अपनी स्ट्रैटेजी में 1 लेक्चर रिवीजन का क्वेश्चन बैंक में डाल दो, ठीक है। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनको बता दूं पूरा 12th का मैथ्स मैंने पढ़ा के रखा है। 1 शॉट लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 2/2 और 3/3 का जो शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे जो पहली बार आए कि ये सब कहाँ से आ रहा है भाई, ये एडजॉइंट कहाँ से निकाल दिए, ये सब कहाँ से आ गया, ये सब क्या कर रहे हो भाई। तो भाई यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके 2-2 3-3 मिनट के वीडियो देख लो, तरीका सीख लो। वो सीख लिया तो ये हाथ की मैल है, मैट्रिक्स कुछ है नहीं इसके अंदर। लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस और रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिन बच्चों को पता नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड का जो पूरा मैथ्स है, तो अपने दोस्तों में शेयर करो। कॉलेजेस के ग्रुप में, स्टूडेंट्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।